हम ये जानते हैं कि आज भी जो बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको स्नातक कहा जाता है। ग्रेजुएट का अर्थ है स्नातक। तो कहाँ से ये शब्द जो है वो निकल करके आया है? ये स्नातक शब्द कहाँ से निकल करके आया है? पांचवा जो है वो मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। इसका अर्थ है यदि आपके घर में कोई अतिथि आया है तो उसका सेवा सत्कार, उसकी चाकरी, उसका ध्यान रखें। ठीक है, विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य के घर जो है कोई व्यक्ति आया है और वो उसको बिना भोजन के, बिना उसकी आव सत्कार को उसको वापस लौटा देता है तो वो अपने सारे पुण्यों को खो देता है। और कहा गया है कि यदि अतिथि आपके घर आते हैं और भोजन करते हैं तो आप भोजन के साथ साथ वो आपके पापों को भी खा लेते हैं, यानी आपके पाप भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर आए अतिथि को अगर आपने भोजन करवाया है, अच्छे सत्कार वगैरह किया है, तो एक यज्ञ है, उसे नृ यज्ञ का है, यानी मनुष्य यज्ञ का है। वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ का क्या मामला है? पहले तो कब से कब तक है इसको देख लेते हैं। 50 से 75 वर्ष तक का जो है आश्रम माना गया है। मनु ने कहा है जब बाल सफेद होने लगे तो व्यक्ति को वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए। तो इससे पता चलता है प्राचीन ग्रंथों को पढ़ के कि पहले लोगों के बाल 50 वर्ष की आयु से पहले सफेद नहीं होते थे। तो आजकल तो मैं देखता हूँ दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं, उनके भी आंखें वीक हो रही है, चश्मा लग रहा है, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है, विज्ञान ने हमारे जीवन को स्वर्ग तुल्य बना दिया है। हमारा शरीर कितना कमजोर हो गया है। हमारे बाल 50 वर्ष की, मेरे खुद के भी 50 वर्ष की आयु से पहले ही बाल सफेद होने लग गए। ठीक है, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल आने लगे। ठीक, और ये माना गया है कि सफेद बाल आने लगे तो वानप्रस्थ आश्रम, जैसा मनुस्मृति में वो कहते हैं। तो क्या खोया और क्या पाया हमने? मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि 100 वर्ष का जीवन माना गया। अब आजकल तो कोई बहुत कम लोग ये जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाते हैं, उससे बहुत पहले तो लोग चले ही जाते हैं। तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये चिंतन का विषय। अब समस्या क्या हो रही, आजकल के जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सास बहू के, जैसे मैं देखता हूँ है ना, तो वो क्या हो रहे हैं? बात ऐसी है कि सासू माँ का वानप्रस्थ का समय हो गया है, उसको घर में पंचायती करने की आवश्यकता नहीं, उसको एकांत पर रहने की जरूरत है, उसको मुक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है, पर वो अब चूंकि आश्रम व्यवस्था है नहीं तो वो हर चीज के अंदर पंचायती कर रही है। ठीक है, हर चीज में टांग अड़ा रही है। अब उसके बच्चा और उसकी जो वधू आ गई है नहीं, उसका गृहस्थ का समय। अब भाई 50 से 75 का जो समय हमारे दर्शन के अनुसार व्यक्ति को मुक्ति का प्रयास करना है। अब कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ध्यान, तप, दान, उसकी तरफ आपका जोर होना चाहिए। अब संसार से विमुख होकर के, भाई अंततः मृत्यु आएगी, मृत्यु के साथ सब तो छूटेगा। जिस गरीब परिवार को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिन वस्तुओं को हम छोड़ना नहीं चाहते, वो तो मृत्यु के साथ छूटेगी छूटेगी। वो जो ब्रह्मचारी हैं उनको कहा जाता था नैष्टिक, यानी बाल ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी रहने वाले। लेकिन जो एजुकेशन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, है ना, और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, उनको उपकुर्वाण करता था। यानी 25 वर्ष की आयु तो ब्रह्मचर्य का पालन, और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, विवाह और ब्रह्मचर्य वाला मामला समाप्त। लेकिन सबसे प्रमुख जो उसमें ग्रंथ है वो है वेदांग है। वेदांग है, उसमें भी जो कल्प है, कल्प के तहत श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सूत्र काल में जाकर के और चौथे आश्रम की प्रतिष्ठा हुई। बच्चा जब एजुकेशन के लिए जाता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका उपनयन संस्कार होता था। फिर वो क्या करता था, गुरुकुल पहुंच जाता था। गुरुकुल पहुंच करके वहां उसका बड़ा कठोर तपस्या वाला, सबसे पहले तो बाल साफ होकर चोटी लगा दी जाती थी। ठीक है, और उसके बाद जो है गुरु की सेवा, भिक्षा वृत्ति, भिक्षा मांग के, ताकि विनम्रता है। राजा का लड़का है तो वो जाएगा भिक्षा मांगेगा, बड़े अमीर सेठ, वैश्य, नगर सेठ का लड़का है वहां जाएगा भिक्षा मांग करके खाएगा। मेरी बेटी है, अब मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ तो मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त होने का, मैं उसके ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ उसका पालन पोषण करके, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हमारा धर्म, हमारा दर्शन कहता है कि पितृ ऋण से मुक्ति का तरीका है संतानोत्पत्ति, और उनका पालन पोषण करने से आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो, और कोई मसला नहीं। तो गृहस्थ में जाना जरूरी है फिर। ठीक है, दूसरा ऋण जो है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर। उसका इस दर्शन में माना गया है वेदों का अध्ययन और अध्यापन।
करने से व्यक्ति ऋषि ऋण से जो है वो मुक्त हो जाता है। और तीसरा, हमको सारे सुख जो प्रदान करते हैं वो देवता प्रदान करते हैं। सूर्य नारायण हमको रोशनी प्रदान करते हैं। इंद्रदेव जो है वो वर्षा से संबंधित है। मरुत देव जो है वो वायु से संबंधित है ना। अग्निदेव है, द्योत है, वरुण है, खूब वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उन देवताओं का ऋण चुकाने के लिए हमें उनके निमित्त क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। मनु ने भी कहा है सन्यासी को भ्रमणशील रहना चाहिए। अच्छा, प्राचीन भारत के समय में सन्यासियों का जबरदस्त सम्मान हुआ करता था। ये सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। इनका अब ईश्वर प्राप्ति तो इनके लिए कुछ समय की बात रह गई है। इनका उद्देश्य है पूरे समाज को ज्ञान देना। ठीक है, कितनी जबरदस्त परंपरा थी। सोचिए 75 से ऊपर कितना उनको ज्ञान होता होगा, और वो व्यक्ति घूम घूम करके उस ज्ञान को सबको प्रदान करता है। तो सन्यासियों का बड़ा सम्मान। एक तो ये लोग पांव छूते थे, उनको घर अपने घर बुलाना बड़ा जबरदस्त मानते थे उनको। तो आज हम लोग एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं, और इतिहास व दर्शन शास्त्र दोनों में ये जो टॉपिक है ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो भी वीडियो बनाऊँ स्टूडेंट्स के तो काम आए ही आए, साथ ही आम जनता, कोई व्यक्ति भी उस वीडियो को देखे तो उसको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि अंततः यदि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि किसी टॉपिक को पढ़ के हमें केवल एग्जाम में पास करना है, तो फिर इस पूरी एजुकेशन सिस्टम का जो लक्ष्य है वही समाप्त हो जाएगा। हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम तो खैर क्लियर करना ही है, वो तो है ही, लेकिन जीवन में हमारे ये चीज़ जो है वो काम आए, तो उसको लेकर के ये सारा सिलेबस जो है क्रिएट किया गया है। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें हम लोग बेसिकली थोड़ा सा भारतीय दर्शन से संबंधित कुछ जानकारी उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, और भी जीके के अंदर कई बार एक प्रश्न जो है वो बहुत पूछा जाता है, वो है प्राचीन भारतीय दर्शन में जो आश्रम व्यवस्था थी, 4 पुरुषार्थ जो थे, उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करने का एक बार प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में माना जाता था कि व्यक्ति की आयु जो है वो 100 वर्ष होती है, और यदि 100 वर्ष का जीवन काल माना जाए तो उन्होंने 25-25 वर्ष के 4 स्टेजेस में जो है 4 आश्रमों का जो है वो निर्माण किया और उसमें करने का प्रयास किया। तो 4 आश्रमों का यदि हम नाम देखें तो 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाएगा। तो अगर हम 4 भाग में देखें तो 4 आश्रम जो है वो माने गए थे। उसमें पहला अगर हम देखें तो मनुष्य की आयु जब 0 से 25 होती थी तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उससे गुजरना पड़ता था। 25 से 50 की आयु में गृहस्थ आश्रम, जिसको सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया था। 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और इसको वैखानस आश्रम भी कहा जाता है। और चौथा जो है वो है 75 से 100 वर्ष की आयु तक लगभग जो है वो संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रमों की ये जो पद्धति थी, ये व्यवस्था क्यों थी, तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में बहुत प्रश्न इससे आते हैं। जैसे बहुत बार पूछा गया है कि समावर्तन संस्कार का संबंध किस आश्रम से है। बहुत बार पूछा गया है कि उपनयन संस्कार जो है उसका संबंध किस आश्रम से है। कई बार इतिहास में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में होता है ना। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ये माना गया था कि मनुष्य का जो जीवन का असली उद्देश्य है, चरम लक्ष्य है, वो है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जो 3 प्रकार की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे मुक्ति का जो प्रयास होता है, उसे मुक्ति की जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहा जाता है। इसी को हम बौद्ध धर्म में निर्वाण कह देते हैं, जैन धर्म में इसको कैवल्य कह देते हैं। तो लगभग आप देखेंगे तो सभी धर्मों में आखिर में जो है मोक्ष को चरम लक्ष्य माना गया है। उस मोक्ष की प्राप्ति तक व्यक्ति जो है वो श्रम करता था। जैसे आश्रम जो है वो श्रम धातु से बना है। श्रम का मतलब है परिश्रम, या कहेंगे इसका अर्थ है परिश्रम के बाद किया जाने वाला जो विराम या विश्राम है, उसको आश्रम कहा गया है। तो चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तक व्यक्ति जो है वो ट्रेनिंग लेता था, और उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो प्रशिक्षण है, वो 4 अवस्थाओं से गुजरता था। उसमें से पहली अवस्था जो है वो मानी गई ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरी गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ और चौथी जो है वो संन्यास। अच्छा, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि ये आश्रम व्यवस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जो है वो विकसित हुई। अब हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। अगर हम देखें टोटल वैदिक काल का समय क्या है, तो टोटल वैदिक काल जो है उसका समय है लगभग 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व, चाहे बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिख दे, एक ही बात है।
इसमें से भी हम जानते हैं कि पहला जो काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो कब से कब तक है, तो इसमें से हमको निकालना है। तो ये लगभग 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से 1500 से 1000 साल पहले लगभग जो है वो ऋग्वैदिक काल, जब केवल ऋग्वेद हुआ करता था। और वैदिक काल का जो दूसरा भाग है जो हमारे यहाँ ज्यादा काम का है, उसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय चूंकि 1000 के आसपास ऋग्वैदिक काल समाप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से लगा करके और 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में, इसको कभी कभी चूंकि इसमें उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर के बाकी 3 वेद रचे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, उनको समझने के आरण्यक रचे गए, है ना। हाँ, और अंत में, सबसे अंत में उपनिषदों की रचना भी हुई। इसलिए कभी कभी उत्तर वैदिक काल को औपनिषदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपनिषद है। और भारतीय दर्शन में उपनिषदों को ही जो है वो वेदांत कहा गया है। तो पहली बार आश्रम व्यवस्था का जो जन्म है वो हमको कब दिखाई देता है, तो वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। अच्छा, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले आश्रमों का उल्लेख, कुल 3 आश्रमों का उल्लेख ही मिलता है प्रारंभ में। तो प्रारंभ के जो 3 आश्रम है ना, हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका उल्लेख सबसे पहले जो है वो कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद करने की जरूरत है। तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है छांदोग्य उपनिषद। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही आश्रमों का उल्लेख, ठीक है, ब्रह्मचर्य का उल्लेख है, गृहस्थ का उल्लेख है, वानप्रस्थ का उल्लेख है, लेकिन संन्यास का उल्लेख नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद कर लेना चाहिए। आश्रम व्यवस्था सबसे पहले कब स्थापित हुई, उपनिषद काल बोल दो चाहे उत्तर वैदिक काल बोल दो, और उस काल में हमारे काम का जो ग्रंथ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है छांदोग्य उपनिषद। लेकिन इसमें प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है, संन्यास का उल्लेख नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है, अच्छा तो फिर संन्यास आश्रम का उल्लेख कब मिलता है। तो थोड़ा सा इतिहास की क्रोनोलॉजी के अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो उपनिषद लगभग उत्तर वैदिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो समाप्त होता है। अच्छा, बहुत कम बच्चों को मैं देखता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो उनको सूत्र साहित्य की जानकारी होती है। इनफैक्ट मैं कई बार बच्चों से पूछ भी लेता हूँ कि सूत्र काल कौन सा काल, जब स्मृतियों की भी रचना होती है, सूत्रों की भी रचना होती है। एक्चुअली क्या है, वैदिक साहित्य को बाद में बहुत शॉर्ट में सूत्र या फॉर्मूलाज के रूप में जब उसको लिपिबद्ध किया गया तो उसको सूत्र कहा गया। और वो कब स्टार्ट होता है, जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है लगभग 600 ईसा पूर्व में, उसके बाद सूत्र काल की शुरुआत होती है। सूत्र काल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, तो सूत्र काल का समय माना जाता है लगभग 600 ईसा पूर्व से लगा करके और 300 ईसा पूर्व का जो समय है वो सूत्र काल। अब सूत्र साहित्य में या सूत्र काल के साहित्य में कई लोग रामायण महाभारत को भी, महाकाव्यों को भी जो है सूत्रों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो उसमें ग्रंथ है वो है वेदांग है, वेदांग है। उसमें भी जो कल्प है, कल्प के तहत श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सूत्र काल में जाकर के और चौथे आश्रम की प्रतिष्ठा हुई। पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट छांदोग्य उपनिषद है उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में हम जानते हैं केवल पहले 3 आश्रमों का उल्लेख है। चौथे आश्रम की स्थापना कब होती है, सूत्र काल में। सूत्र काल कब से कब तक है, 600 से लगाकर लगभग 300 ईसा पूर्व तक का जो समय उसको सूत्र काल माना जाता है। अच्छा, जो पहला ग्रंथ जिसके अंदर पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है तो उसका हमें नाम जरूर याद कर लेना चाहिए, वो हमारे बहुत ही काम का है। उससे कहा गया है जाबालोपनिषद, क्योंकि है ये भी उपनिषद इसलिए इसके आगे जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद शब्द ज्यादा इजी हमारे लिए याद करना। इसी में पहली बार जो वो चौथा आश्रम है जिसका नाम क्या है, संन्यास आश्रम, इसका भी उल्लेख है और पहले 3 आश्रमों का भी उल्लेख है। तो पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में याद कर लेना चाहिए हमें बहुत अच्छा, पहली बार किसमें मिलता है, जाबालोपनिषद।
सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में केवल 3। अच्छा, ये जो संन्यास आश्रम है, इसके लिए माना जाता है कि ये थोड़ा सा वैदिक परंपरा से कम जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं वैदिक परंपरा तो भोग की परंपरा है और संन्यास पूर्णतः संसार से निर्लिप्त होने का मामला है। तो कई विद्वानों का मानना है कि संन्यास आश्रम जो है उसके ऊपर अवैदिक श्रमण परंपरा, चाहे वो बौद्ध धर्म की रही हो, जैन धर्म की रही हो, उसका जो है वो स्पष्ट प्रभाव इसके ऊपर देखा जा सकता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों की प्रतिष्ठा थी, संन्यास आश्रम नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में आप जानते हैं, अच्छा हम ये भी जानते हैं कि जो सूत्र काल है 600 से 300 के आसपास का जो समय है, यही महाजनपद काल भी कहते हैं इसको, इसी काल में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी अभ्युदय होता है। तो उनकी जो श्रमण परंपरा थी, भिक्षु परंपरा थी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो इस पर पड़ा और इस प्रकार चौथे आश्रम का जो है वो हमको अस्तित्व प्राप्त होता है सूत्र काल में। किस ग्रंथ में पहली बार इसका उल्लेख है? चारों आश्रमों का, जाबालोपनिषद में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक शब्द और है, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आश्रमों का आधार है, सारी आश्रम व्यवस्था का जो आधार है उसको भी एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। और वो शब्द क्या है? तो बार बार एक शब्द जो है वो उल्लेख में आता है और वो है चतुष्पुरुषार्थ या 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ क्या है अगर हम जानने का प्रयास करें तो देखिए, हमारा दर्शन ये मानता है कि कुछ चीजें हर व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा, पुरुषार्थ मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन को सबसे प्रैक्टिकल दर्शन बनाने में पुरुषार्थों का बड़ा जबरदस्त योगदान है। 4 चीजें व्यक्ति को मेहनत करके प्राप्त करनी चाहिए, उसे पुरुषार्थ कहा गया। उसका कर्तव्य है इन 4 चीजों को प्राप्त करने का। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? अच्छा, 4 पुरुषार्थों को चतुर्वर्ग भी कहा जाता है, इसमें से प्रथम 3 को त्रिवर्ग भी कहा जाता है, उस समय अभी डिस्कस करेंगे। तो 4 पुरुषार्थ क्या है? तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो है धर्म, दूसरा जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है वो है काम, और जिसको चरम पुरुषार्थ माना गया है, इन चारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो है मोक्ष। अगर हम पुरुषार्थों को चतुर्वर्ग कहें तो एक शब्द आएगा जो बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और प्रश्न ये पूछा जाता है कि त्रिवर्ग का अर्थ क्या है? तो त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म, अर्थ और काम। पहले जो 3 पुरुषार्थ हैं उनको त्रिवर्ग का है, इसमें मोक्ष शामिल नहीं है। तो इन त्रिवर्गों में अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो एक बार प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री में, त्रिवर्ग का सार किसे कहते हैं? तो इन त्रिवर्ग में यदि हम देखें, यानी 3 पुरुषार्थ शुरुआत वालों में देखें, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो हमको दिखाई देता है वो धर्म, यानी त्रिवर्ग का सार जो है वो धर्म है, अर्थ और काम उसके सहयोगी मात्र है। लेकिन जब चतुर पुरुषार्थों की बात होती है, चतुर्वर्ग की बात होती है, तो हमें स्पष्ट पता होना चाहिए कि चरम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष माना गया है। अच्छा, इसके अर्थ भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। धर्म का अर्थ है कि आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, जिनको आपको अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो धर्म है। अर्थ नाम से स्पष्ट है। अर्थ का अगर संकीर्ण अर्थ लें तो उसका अर्थ हो गया पैसा, धन, संपदा, और डिटेल में देखें तो भी जो भी सुख संपत्ति व्यक्ति के पास है वो अर्थ है। काम का संकीर्ण अर्थ देखें तो ये कहीं कहीं यौन इच्छा से जुड़ता है, शारीरिक आकर्षण से जुड़ता है। वृहद अर्थ देखें तो व्यक्ति की जो जो भी कामना है, जैसे हमारी क्या कामना है, भाई एक घर होना चाहिए, है ना, एक जीवन साथी होना चाहिए, है, उसके बाद बच्चे होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, समाज में थोड़ा नाम होना चाहिए, कुछ मित्र होने चाहिए। ये हमारी जो बेसिक जो कामनाएं है उसका अर्थ काम से है। और मोक्ष का मैंने बताया मुक्ति, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति जो है वो मोक्ष है। आश्रम व्यवस्था डायरेक्ट जो है वो चतुष्पुरुषार्थ से जो है वो जुड़ती है। जैसे अगर हम देखें आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आश्रम है वो कौन सा है? तो सबसे पहला आश्रम जो है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य किससे जुड़ता है? तो ब्रह्मचर्य सीधा सीधा जो है वो हमारे ए पुरुषार्थ यानी धर्म से जुड़ता है। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कर्तव्य क्या है और उसका पालन कैसे किया जाता है, सही क्या है, तो धर्म को जानने से संबंधित है। दूसरा जो आश्रम है हमारा वो कौन सा है? तो दूसरा आश्रम है गृहस्थ। गृहस्थ त्रिवर्ग की प्राप्ति का स्थान है। तो गृहस्थ में धर्म, अर्थ और काम तीनों संबंधित मामला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अर्थ और काम की प्रधानता है। ठीक है भाई, पैसा ऐसे में कमाना है, अपनी कामना इसी में पूरी करनी है। उसके बाद तीसरा आश्रम अगर हम देखें तो वो कौन सा है? तो तीसरा आश्रम जो है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अर्थ और काम वाला मामला समाप्त, और उसमें मोक्ष और धर्म। इसमें भी हालांकि व्यक्ति संसार में रह करके भी संसार से थोड़ा निर्लिप्त रहता है, इसमें धर्म की प्रधानता है। और चौथा जो हमारा आश्रम है जिसका नाम है सन्यास, वो सीधा सीधा जो है वो किससे जुड़ता है? तो सन्यास हमारा सीधा सीधा मोक्ष से जुड़ता है।
धर्म का इसके मोक्ष के अंदर जो है वो लय हो जाता है संन्यास आश्रम में। अर्थ काम वैसे ही समाप्त हो चुके हैं, सभी दायित्वों से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो चुका है। तो हम लोग एक एक करके एक बार जो चारों आश्रम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो आर्य ये मानते थे कि मनुष्य की आयु जो वो 100 वर्ष है, और 25-25 वर्ष के जो 4 आश्रम हैं, ये 4 स्टेजेस है, ये प्रशिक्षण है चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या 4 अवस्थाएं मान लेते हैं हम लोग उस चरम विकास से संबंधित। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया उसमें पहला जो, अच्छा, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है उसको गृहस्थ को माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का भार वहन करता है। त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए भी गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, तो गृहस्थ आश्रम की बड़ी जो है वो तारीफ की गई है। अगर हम देखें आश्रम परंपरा जो है वो शुरू किसने की, तो मैंने बताया सूत्र काल में मामला जो है इसका बढ़ता है थोड़ा सा, तो उसमें हम लोग बोधायन धर्म सूत्र का जो वो उल्लेख करते हैं। ठीक है, बोधायन धर्म सूत्र जो सूत्र काल का एक ग्रंथ है, और बोधायन धर्म सूत्र में ये माना गया है कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आसुर कपिल। अच्छे से देख लें आप इस नाम को। आसुर कपिल नाम के जो व्यक्ति हुए, उन्होंने ही सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था को जन्म दिया। तो एक तो हमें ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बोधायन सूत्र की बात की जिसमें उसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, आश्रम व्यवस्था का डिटेल में हम लोग वर्णन करें तो सूत्र साहित्य है एक जिसका नाम है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र में पहली बार डिटेल में आश्रम व्यवस्था को यदि हम समझने का देखने का प्रयास करें तो वो यहाँ दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक एक करके यदि हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम जो आश्रम हमारे सामने आता है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आश्रम व्यक्ति के सामने आकर खड़ा होता है, नंबर 1 जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। अच्छा, थोड़ा तो भारतीय परंपरा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमारे यहाँ निर्गुण निराकार ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर का जो अंतिम रूप है उसे ओमकार का है, ब्रह्म का है, अक्षर रूप का है, पर ब्रह्म का है। ठीक है, तो उसकी प्राप्ति या उसके जैसा बनने का जो प्रयत्न है, अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य आश्रम किसका समय है, तो ये पूर्णतः शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, आई एम वेरी फैसिनेटेड, जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना आदर्श जो है वो तरीका था आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जीवन हम जैसे जी रहे हैं, अगर इस तरीके से जिए तो कितना डिसिप्लिन्ड है। मेरे जो गुरु हैं गुरुदेव सियाग, उन्होंने बताया कि द्वापर युग की ये व्यवस्था थी, उसके बाद कलयुग जब से प्रारंभ हुआ है तो तब से मनुष्य पूर्णतः उच्च श्रृंखल हो गया है। वो किसी की डिसिप्लिन को मानने को तैयार नहीं है ना, एकदम बिल्कुल जिसको होते हैं ना फ्री होना चाहता है मनुष्य सभी प्रकार की सामाजिक चीजों से भी, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो पहला देखें हम ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसका क्या मामला है। तो भाई पहले तो इसका समय जो है वो 0 से और 25 वर्ष का जो इसका समय हुआ करता था। पूर्णतः किसको समर्पित है, तो शिक्षा को समर्पित है। क्या होता था, इसमें व्यक्ति जो है वो गुरुकुल में रहा करता था। अच्छा, हम ये मानते हैं कि जब व्यक्ति सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास जाता था तो एक संस्कार हुआ करता था। बहुत प्रश्न इतिहास में उस संस्कार से पूछे जाते हैं, और वो जो संस्कार है वो एजुकेशन की स्टार्टिंग में होता था, उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बहुत पूछा जाता है। उपनयन संस्कार किस आश्रम से संबंधित है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से। उपनयन का डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है तो शिक्षा से। तो प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें गुरुकुल हुआ करते थे, वन में जो है गुरु रहा करते थे, और सभी वर्णों के जो विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसमें सबसे पहले जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे हुआ करते थे वो होते थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे हुआ करते थे वो होते थे वैश्य, और जो थोड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता था वो माना जाता था शूद्र। अच्छा, चतुर्वर्ण व्यवस्था का मैं समर्थक हूँ उस अर्थ में कि जब तक ये कर्म आधारित है, एक ही बाप की अगर 4 संतानें हैं, एक ही पिता की 4 संतानें हैं, जो पढ़ाई में अच्छा है वो ब्राह्मण बन जाएगा, योद्धा किस्म का है वो क्षत्रिय बन जाएगा, तीसरा भाई बिजनेसमैन है तो वो वैश्य बन जाएगा, और जो न पढ़ने में अच्छा है, न लड़ सकता है, न बिजनेस कर सकता है, थोड़ा आलसी टाइप का है, तो उसको शूद्र बना दिया जाएगा। जब तक कर्म के आधार पर यह व्यवस्था थी, जैसे कि थी मूल रूप से, जब इस व्यवस्था का जन्म हुआ तो कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। जन्म से न कोई ब्राह्मण हो सकता था, न जन्म से कोई क्षत्रिय हो सकता था, न वैश्य और न शूद्र। एक ही पिता की 4 संतानें, चारों अपने अपने कर्म अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार जो है वो वर्ण धारण करती थी। लेकिन इसमें विकृति तब आ गई जब जन्म से होने लग गया, है ना। जैसे अम्बेडकर जैसे महापंडित जो है, जिनको ब्राह्मण होना चाहिए था, कर्म आधारित उनको शूद्र बना दिया गया। ठीक है,
तो और कई लोग जो पंडित जी लगाते हैं, भारतीय कई प्रधानमंत्रियों में से कुछ प्रधानमंत्री पंडित लगाते हैं, है ना, हमारे चाचा नेहरू जो है ना, हाँ। तो अब वो जन्म से ही पंडित नेहरू हो गए, भले कर्म उनका रहा हो न रहा हो, ठीक है। तो इस तरह का मामला है। तो जब तक कर्म आधारित थी व्यवस्था ठीक थी, जब ये जन्म आधारित हो गई तो इसमें विकृति आ गई, तो फिर इसका जो है निश्चित रूप से बहुत खामियाजा शूद्र जो जन्म से होते हैं उनको भुगतना पड़ा। अच्छा, जब ये कर्म आधारित थी तब तक मामला ठीक था। उस आधार पे माना जाता था कि उपनयन संस्कार का अधिकार केवल किसको है? प्रथम 3 वर्णों को है, ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है और वैश्य को है। यानी एजुकेशन के लिए जाने के समय जो संस्कार होता है उपनयन संस्कार, उसका अधिकार केवल 3 वर्णों को है। और जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है तो व्यक्ति का एक तरह से गुरु मिलता है, एजुकेशन शुरू होती है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बार बार पूछा भी जाता है, वो शब्द है द्विज। द्विज का सिंपल सा मतलब होता है दूसरा जन्म। अब क्योंकि हम जानते हैं प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का ही उपनयन संस्कार होता था, उन्हीं को गुरुकुल में जाने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, इसलिए प्रथम 3 वर्णों को ही हम द्विज कहते हैं। उपनयन संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता था, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता था, और प्रथम 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, शूद्र को अधिकार नहीं था। स्त्री को भी बाद में जब विकृति आ गई तो ये अधिकार उससे छीन लिया गया। अच्छा, 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में केवल गृहस्थ आश्रम ऐसा है जो सभी वर्णों के लिए। गृहस्थ आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और स्त्री के लिए भी गृहस्थ है। शूद्र और स्त्री को न ब्रह्मचर्य आश्रम, न वानप्रस्थ और न संन्यास। कुछ कुछ का अपवाद भी देखेंगे हम लोग इसका, लेकिन इनको नॉर्मली बाकी 3 आश्रम उसके लिए नहीं है। शूद्र और स्त्री के लिए केवल एक ही आश्रम माना गया था, और वो माना गया था गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में रखा जाता था। ठीक है, आगे वो डिटेल में हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा जब एजुकेशन के लिए जाता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका उपनयन संस्कार होता था। फिर वो क्या करता था, गुरुकुल पहुंच जाता था। गुरुकुल पहुंच करके वहां उसका बड़ा कठोर तपस्या वाला, सबसे पहले तो बाल साफ होकर चोटी लगा दी जाती थी, ठीक है, और उसके बाद जो है गुरु की सेवा, भिक्षा वृत्ति, भिक्षा मांग के, ताकि विनम्रता है। राजा का लड़का है तो भी जाएगा तो भिक्षा मांगेगा, बड़े अमीर सेठ वैश्य नगर सेठ का लड़का है वहां जाएगा भिक्षा मांग करके खाएगा। तो गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। अच्छा, भिक्षा मांग के लानी पड़ती थी, जंगल में जाना पड़ता था, लकड़ियां काटनी पड़ती थी, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन। बाल वैसे ही साफ है, ठीक है। स्त्री की ओर देखना, उसके बारे में सोचना, उसको स्पर्श करना पूर्णतः निषिद्ध है। बड़ा कठोर जीवन था। सूर्योदय से पहले व्यक्ति उठा करता था, ठीक है। फिर यज्ञ करना जरूरी था, 2 समय जो है वो संध्या करता था, 3 बार स्नान करना जो है वो आवश्यक था, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त उसका सिस्टम था। और 25 वर्ष की आयु तक केवल और केवल शिक्षा, अपने बौद्धिक विकास पे उसका पूरा ध्यान रहता था। न 1% का कोई डाइवर्जन है, कोई बात। अब मैं देखता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं 25 साल की उम्र से पहले कई बार तो इश्क में पड़ चुके होते हैं, ठीक है, तो कई प्रॉब्लम हो चुकी होती है। कितना बढ़िया सिस्टम था हमारा, है ना। 25 वर्ष तक एकांत में रह के और केवल कठोर ब्रह्मचर्य का पालन और केवल एजुकेशन से जो है हमारा मामला, और बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और भिक्षा देखो आप, बड़े से बड़े राजा का लड़का जाता था नगर में भिक्षा मांगता था, ठीक है। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में जो लोग उस समय होते थे वो द्वार पर आए हुए को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, विनम्रता का विकास होता था, इसलिए भिक्षावृत्ति को बड़ा जो है वो श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। गुरु की सेवा कितनी जबरदस्त चीज, देखिए आप। तो ये हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब इसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ शब्द आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है इसके अंदर, आप अगर इस इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है और वो शब्द है नैष्ठिक। नैष्ठिक एक शब्द है। गुरु शिष्य न बोल करके उस समय क्या करते थे, गुरु और उसके ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करते थे और ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास करते थे, वो जो ब्रह्मचारी हैं उनको कहा जाता था नैष्ठिक, यानी बाल ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी रहने वाले। लेकिन जो एजुकेशन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, है ना, और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, उनको उपकुर्वाण कहा जाता, यानी 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, विवाह और ब्रह्मचर्य वाला मामला समाप्त। कहीं कहीं अपवाद रूप में स्त्रियों को भी
अपवाद रूप में एजुकेशन का अधिकार, उपनयन का अधिकार जो है दिया गया है। तो उसमें दो प्रकार की जो है ब्रह्मचारिणियां यानी स्टूडेंट, लेडी स्टूडेंट्स हुआ करती थी। उसमें एक हुआ करती थी साध्यो वधू। साध्यो वधू का अर्थ है, मतलब ये एक तरह से थोड़ा उपकुर्बान से मिलती जुलती सी मिल है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी लेकिन विवाह से पहले तक ही करती थी, तो उनको साध्य वधू। उपकुर्बान भी आप जानते हो, एजुकेशन लो, लड़का जो होता है वो शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। साध्य वधू भी वो महिलाएं जो विवाह से पूर्व तक इसका पालन करती थी, ठीक है। और जैसे हमने देखा नैष्ठिक आजीवन ब्रह्मचर्य का मामला, तो महिलाओं में जो आजीवन एजुकेशन को समर्पित हो जाती थी, शादी करती नहीं थी, उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी, ठीक है। बहुत एग्जाम्स में ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये महिला स्टूडेंट्स ब्रह्मचारिणियों के प्रकार हैं और ये पुरुष स्टूडेंट्स जो है उनके प्रकार हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि चारों वर्णों में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसे द्विज कहा गया है, केवल उन्हीं को एजुकेशन के लिए जाने का अधिकार है, उन्हीं का उपनयन संस्कार होता है, यानी स्कूल में जा सकते हैं, वो गुरुकुल पढ़ने के लिए जा सकते हैं, पर उनकी आयु अलग अलग। वो जो जनेऊ धारण करता है, उपनयन संस्कार में व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, शायद उसको मेखला भी बोलते हैं, वो अलग अलग है। जैसे अगर हम देखें इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण है जिसका काम ही बाद में जाकर के एजुकेशन का रहने वाला है, तो उसको जल्दी उपनयन संस्कार का मामला है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। क्षत्रिय जो है, आगे उसको पढ़ाई करनी नहीं, उसको तो राजपाट संभालना, युद्ध करना है, तो उसका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में। वैश्य जो है उसका उपनयन संस्कार 13 वर्ष की आयु में। तो आयु अलग अलग है। दूसरा, जब उपनयन संस्कार होता था तो उनको जनेऊ, वो एक धागा जैसा होता है, वो पहनाया जाता था, तो वो जो मेखला या जनेऊ है वो अलग अलग होती थी। ब्राह्मण के लिए हुआ करती थी वो किससे बनी हुई? सूत से बनी हुई। क्षत्रिय के लिए हुआ करती थी मूंज से बनी हुई, और वैश्य के लिए हुआ करती थी ऊन से बनी हुई। तो ये अब ये डिफरेंस रखा जाता था ब्राह्मण को जल्दी, ताकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में रहेगा पूरी जिंदगी। क्षत्रिय को चूंकि राजपाट संभालना है, और वैश्य को 1 साल जो है वो लेट। लगभग हम देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम लगभग जो है 12 साल के आसपास, अगर वैश्य का देखें तो एग्जैक्ट 12 साल निकल करके आता है 25 वर्ष की आयु तक। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि आज भी जो बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको स्नातक कहा जाता है। ग्रेजुएट का अर्थ है स्नातक। तो कहाँ से ये शब्द जो है वो निकल करके आया है? ये स्नातक शब्द कहाँ से निकल करके आया है? देखिए, हम ये मानते थे कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता है तब एक संस्कार हुआ करता था, उस संस्कार को बोलते थे समावर्तन संस्कार। जितना एग्जाम में उपनयन संस्कार पूछा गया है उसके बराबर समावर्तन संस्कार भी पूछा गया। समावर्तन का अर्थ हो गया 25 साल का हो गया लड़का, स्टूडेंट, ब्रह्मचारी, कुछ भी बोल दो आप उसको, अब उसका एजुकेशन खत्म, एजुकेशन उसकी समाप्त हो गई 25 साल। तो शिक्षा की समाप्ति यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत, क्योंकि 25 से 50 हम जानते हैं गृहस्थ आश्रम का, उसके बीच में जो एक संस्कार हुआ करता था उससे बोलते थे समावर्तन। ये समावर्तन संस्कार जो है ये गुरु के आश्रम में ही हुआ करता था, ठीक है, और ये बहुत जरूरी माना जाता था, है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता था कि इतने दिनों तक तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बिल्कुल किसी स्त्री की तरफ देखा भी नहीं है, किसी बारे में विचार भी नहीं किया है, बाल भी एकदम कट्टा के चोटी वोटी, वो उस तरह का जो मामला है। अब समावर्तन संस्कार में व्यक्ति को उस एक स्नान करवाने की परंपरा थी, और इस स्नान का अर्थ माना जाता था कि आज से हमारा कौन सा व्रत समाप्त हुआ? आज से हमारा ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो समाप्त होता है। क्यों? अब टेस्ट में जाएगा, अब तो लड़की दिखेगा, शादी करेगा, उसके साथ उसका रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब वो ये थोड़े कह सकता मैं तो ब्रह्मचर्य हूँ, बस देखूंगा मैं नहीं किसी की तरफ, ठीक है। तो उसको समावर्तन संस्कार में जो स्नान करवाया जाता था, स्नान का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त, धुल गया अब, और अब गृहस्थ के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तो इस स्नान के बाद ही उसे कहा जाता था स्नातक। बचपन से आपने शब्द सुना है स्नातक, स्नातक, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पर जब तक हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास नहीं करेंगे हम नहीं जान पाएंगे स्नातक क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा की समाप्ति पर एक संस्कार है समावर्तन।
समावर्तन में व्यक्ति को स्नान करवाया जाता था, उसका अर्थ है आज से ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त। गुरु के आश्रम में होता था ये संस्कार, ठीक है। और जैसे ही उसकी एजुकेशन समाप्त होती है, स्नान के बाद उसे कहा जाता था स्नातक। तो स्नातक स्नान से संबंधित, ठीक है। तो दिव्य है हमारा दर्शन। प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो 0 से 25 वर्ष में जो है वो समाप्त होता है। सेकंड आश्रम की बात कर लेते हैं। इसके बाद द्वितीय आश्रम कौन सा है? भाई सेकंड आश्रम जो है जिसको सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये माना गया यही सभी आश्रमों का भार वहन करता है, ठीक है। मनुस्मृति में इसकी तारीफ की गई, महाभारत में इसकी तारीफ की गई है, अर्थशास्त्र में इसकी तारीफ की गई है। और वो जो आश्रम है वो किससे संबंधित है? तो वो गृहस्थ से संबंधित है। कब से कब चलता है? तो भाई ये 25 से 50 वर्ष की आयु तक ये वाला जो गृहस्थ आश्रम है वो चलता है। अब गृहस्थ आश्रम से समझने का प्रयास करते हैं। वो बालक जिसने 0 से 25 वर्ष की आयु तक एजुकेशन ले ली, अब वो एजुकेट हो गया है, योग्य हो गया है, अब वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की स्थिति में आ गए, ठीक है। अब उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ के जो है उसका विवाह किया जाएगा। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्त होता था। हर एक व्यक्ति के ऊपर ये माना जाता है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण है? तो सबसे पहला जो ऋण है वो है पितृ ऋण। फिर उसके बाद कौन सा ऋण है? तो दूसरा ऋण जो है वो माना जाता है ऋषि ऋण। और तीसरा ऋण जो माना जाता है वो माना जाता है देव ऋण। चुकाने का तरीका इस ऋण से ऋण होने का। गृहस्थाश्रम में आप इन 3 ऋणों से मुक्त हो सकते हो। मनु ने कहा है जो 3 ऋणों से मुक्त हुए बिना संन्यास की बात करता है नरक में जाता है वो, तो ठीक है। पितृ ऋण, तो आपके माता पिता का, पूर्वजों का जो आपके ऊपर ऋण है, माता पिता ने कितना कष्ट सहन करके और आपको जो बड़ा किया, तो उनका ऋण है आपके ऊपर। अच्छा, कई लोग जो इसको नहीं समझते हैं वो सोचते हैं माता पिता की सेवा करने से पितृ ऋण चुकेगा। बिल्कुल गलत। माता पिता की सेवा तो आपका कर्तव्य है, वो तो करनी है। उनसे वैसे भी आपको प्रेम है तो आप वो करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पितृ ऋण चुकाने का बड़ा गजब का तरीका हमारे दर्शन माना गया है। आप संतान को उत्पन्न करें और जैसे आपके माता पिता ने आपको पाल पोस करके, कितने कष्ट सहन करके आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, योग्य बनाए, आप भी उस संतान का पालन पोषण करें, वो बड़ा करें, योग्य बनाए। इसलिए यदि कोई अपने बच्चों से, माता पिता ये कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारा पालन किया, ये किया और वो किया, तो भाई सत्य यह है आपने अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त की है। और आपकी संतान भी अपने बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करेगी, तो वो भी उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरी बेटी है, अब मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ, तो मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त होने का प्रयास, मैं उसके ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ उसका पालन पोषण करके, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हमारा धर्म, हमारा दर्शन कहता है कि पितृ ऋण से मुक्ति का तरीका है संतानोत्पत्ति, और उनका पालन पोषण करने से आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो, और कोई मामला नहीं। तो गृहस्थ में जाना जरूरी है फिर, ठीक है। दूसरा ऋण जो है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर। उसका इस दर्शन में माना गया है वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने से व्यक्ति ऋषि ऋण से जो है वो मुक्त हो जाता है। और तीसरा, हमको सारे सुख जो प्रदान करते हैं वो देवता प्रदान करते हैं। सूर्य नारायण हमको रोशनी प्रदान करते हैं। इंद्रदेव जो है वो वर्षा से संबंधित है। मरुत देव जो है वो वायु से संबंधित है ना। अग्निदेव है, द्योत है, वरुण है, खूब वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो उन देवताओं का ऋण चुकाने के लिए हमें उनके निमित्त क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। अग्नि जो है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ है। आप किसी देवता को संबोधित करके जब यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं, तो अग्नि उस भविष्य को सीधा देवता तक पहुंचा, फिर देवता उसको ग्रहण करते हैं। इससे वो शक्तिशाली होते हैं और फिर वो आपको और सुख प्रदान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है मनुष्य को देवताओं को यज्ञ करना चाहिए, और देवता शक्तिशाली होकर वापस मनुष्य की, इस प्रकार से आदान प्रदान वाला जो मामला, गिव एंड टेक वाला जो मामला। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किससे मुक्त होता है? 3 ऋणों से मुक्त होता है। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को और क्या करना पड़ेगा? तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को 5 यज्ञ, पंच यज्ञ जो, या पंच महायज्ञ देते हैं हम उसको, पंच महायज्ञ भी इसी से संबंधित है, ठीक है। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से? अच्छा, इसमें 3 तो बिल्कुल वो सेम ही, तो 3 यज्ञ वही हैं जो ऊपर 3 ऋण हुआ करता है। जैसे पितृ ऋण, तो पितृ ऋण से संबंधित क्या हो गया? पितृ यज्ञ हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पहला। दूसरा ऋषि ऋण, अब ऋषि ऋण था उसी से संबंधित यहाँ यज्ञ हो गया ऋषि यज्ञ। अच्छा, ऋषि यज्ञ नाम मिलकर के कई जगह इसका ब्रह्म यज्ञ नाम भी मिलता है।
ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ कह दीजिए आप, ये नंबर 2 यज्ञ हो गया। तीसरा हमने देखा था वहाँ देव ऋण, तो सीधी सी बात है तीसरे यज्ञ का नाम भी क्या है, देव यज्ञ हो गया। ये 3 तो सेम ही हो गए। चौथा और पांचवा जो है वो थोड़ा सा अलग है। एक इसमें है भूत यज्ञ, ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं, अभी मैं समझाऊंगा आपको। और पांचवा जो है इसमें वो है मनुष्य यज्ञ। ठीक है, अब मनुष्य यज्ञ को कई जगह नृ यज्ञ भी लिखा हुआ है। नृ वैसे नर आप जानते हो मनुष्य को बोलते हैं, तो नृ यज्ञ भी इसको जो है वो कहा जाता है। इसको देख लेते थोड़ा सा। गृहस्थ में व्यक्ति पंच महायज्ञ करता है, उसमें से पहला यज्ञ क्या है, पितृ यज्ञ। अब यहाँ पितृ यज्ञ का मतलब है आपके पूर्वज जो है पितर वगैरह जो है उनकी शांति के लिए श्राद्ध, आप जानते हैं श्राद्ध की परंपरा है, तर्पण किया जाता है। ठीक है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, यदि वो निम्न लोक में है तो उच्च लोक में चले जाएं। ठीक है, तो ये हो गया पितृ यज्ञ। दूसरा यज्ञ जो माना गया है वो माना गया है ऋषि या ब्रह्म यज्ञ। अब ऋषि या ब्रह्म यज्ञ जो है इसको हम लोग किससे जोड़ देते हैं, तो वेदों से जोड़ देते हैं। वेदों के अध्ययन से इसको जो है वो जोड़ दिया जाता है। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ करना, देवताओं के निमित्त यज्ञ करना। जैसे हमने कई बार देखा है कि बारिश नहीं होती है तो इंद्र देव के निमित्त जो है वो यज्ञ किया जाता है, ये एक देव यज्ञ है। चौथा हम देखें कौन सा यज्ञ है, तो चौथा यज्ञ जो है वो है भूत यज्ञ। अब ये थोड़ा सा समझने का है भूत यज्ञ क्या मामला है। और पांचवे का नाम है मनुष्य यज्ञ या नृ। भूत यज्ञ का अर्थ है व्यक्ति इसमें भोजन पकाता था, उसको बलि कहा जाता है, और चारों दिशाओं में बलि जो है वो दी जाती है। जैसे हमने देखा है कि हम, जैसे मेरे घर में परंपरा है कि मेरी माता श्री जो है, तो मेरी जो मम्मी है वो खाना बनाने से पहले हमेशा 2 रोटी गाय के लिए बनाती है, कुत्ते के लिए अलग से जो है करती है, पशु पक्षियों के लिए सुबह जो है दाना। ये जो बलि है, ताकि भूत का अर्थ है प्राणी, प्राणियों का पोषण हो सके, हर घर से ये बलि निकलनी जरूरी है, इसे भूत यज्ञ कहा गया है। प्राणियों मतलब खुद के उधर पूर्ति के लिए नहीं है, मनुष्य केवल गृहस्थ में है तो सभी प्राणियों के निमित्त उसको सोचना चाहिए। क्या दर्शन है, क्या देश है, क्या धर्म है, वाह क्या बात है। पांचवा जो है वो मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। इसका अर्थ है कि यदि आपके घर में कोई अतिथि आया है तो उसका सेवा सत्कार, उसकी चाकरी, उसका ध्यान रखें। ठीक है, विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य के घर जो है कोई व्यक्ति आया है और वो उसको बिना भोजन के, बिना उसके आव सत्कार के उसको वापस लौटा देता है, तो वो अपने सारे पुण्यों को खो देता है। और कहा गया है कि यदि अतिथि आपके घर आते हैं और भोजन करते हैं तो आप भोजन के साथ साथ वो आपके पापों को भी खा लेते हैं, यानी आपके पाप भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर आए अतिथि को अगर आपने भोजन करवाया है, अच्छे सत्कार वगैरह किया है, तो एक यज्ञ है, उसे नृ यज्ञ का है, यानी मनुष्य यज्ञ का है। तो ये पंच महायज्ञ जो है इनका ब्रह्मचर्य आश्रम में तो पालन नहीं कर सकता व्यक्ति, संन्यास और वानप्रस्थ में भी नहीं कर सकता। तो ये 5 पंच महायज्ञ किस आश्रम से संबंधित है, तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। तो बड़ा जबरदस्त जो है वो गृहस्थ आश्रम की बड़ी जो है महत्ता हमारे दर्शन में जो है मानी गई। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि अतिथि की सेवा सत्कार से संबंधित मामला है, तो एक लाइन हमने बहुत सुनी, हम बचपन से कई चीजें सुनते आए हैं हमको, जैसे जैसे मैंने आपको स्नातक का कॉन्सेप्ट वही बताया, तो हमको पता नहीं होता है, लेकिन स्नातक का आज हमको अर्थ पता चला कि अच्छा स्नातक का अर्थ ये होता है समावर्तन संस्कार वाला स्नान। हमने एक लाइन बहुत सुनी है, आपने भी सुनी होगी निश्चित रूप से, अतिथि देवो भव। पहली बार इसका उल्लेख, तो इसका उल्लेख है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता में पहली बार जो ये उल्लेख मिलता है, अतिथि देवो भव। ठीक है, विष्णु पुराण तो कहता है कि अतिथि भोजन करता है तो हमारे पापों का भी भक्षण कर लेता है, कोई पाप नष्ट हो जाएंगे, ये लोगों को भोजन करवाना चाहिए हमको। बड़ा जबरदस्त मामला। इसी के साथ हमारा कौन सा आश्रम, दूसरा वाला आश्रम समाप्त हुआ, और वो कौन सा हुआ, गृहस्थ आश्रम। अब थोड़ा सा संसार के हो गया मामला, अब तीसरे आश्रम की ओर चलते हैं। तीसरा आश्रम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, अब इसकी व्याख्या में इतनी विविधता है। और चौथा संन्यास है, वो तो फिर भी ठीक है, वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ का क्या मामला है, पहले तो कब से कब तक है इसको देख लेते हैं। 50 से 75 वर्ष तक का जो है आश्रम माना गया है। मनु ने कहा है जब बाल सफेद होने लगे तो व्यक्ति को वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है प्राचीन ग्रंथों को पढ़ के कि पहले लोगों के बाल 50 वर्ष की आयु से पहले सफेद नहीं होते थे। अब आजकल तो मैं देखता हूँ दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं, उनके भी आंखें वीक हो रही है, चश्मा लग रहा है, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है,
विज्ञान ने हमारे जीवन को स्वर्ग तुल्य बना दिया है, हमारा शरीर कितना कमजोर हो गया है। हमारे बाल 50 वर्ष की, मेरे खुद के भी 50 वर्ष की आयु से पहले ही बाल सफेद होने लग गए। ठीक है, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल आने लग गए। ठीक, और ये माना गया है कि सफेद बाल आने लगे तो वानप्रस्थ आश्रम, जैसा मनुस्मृति में वो कहते हैं। तो क्या खोया और क्या पाया हमने, मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि 100 वर्ष का जीवन माना गया है। अब आजकल तो कोई बहुत कम लोग हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाते हैं, उससे बहुत पहले तो लोग चले ही जाते हैं। तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार तीसरा आश्रम, तो वानप्रस्थ आश्रम की बात कर ले। तो 50 से 75 क्या मामला है इसका? देखिए ऐसा है, गृहस्थ में आपके कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह हो गया है। अब सन्यास है पूर्णतः घर छोड़ के जाने का मामला। गृहस्थ में आप घर में रहे, सन्यास पूर्णतः घर छोड़ने का मामला। इन दोनों के बीच में संक्रमण काल की तरह एकदम से सन्यास नहीं ले सकता व्यक्ति। भाई अभी तक तो घर में जी रहा है, घर परिवार, और फिर एकदम से उसको बोले घर छोड़ के चले जाओ तो जा नहीं सकता। तो बीच की जो अवस्था है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ की 2 व्याख्याएं हैं। कहीं कहीं हम जब वानप्रस्थ की व्याख्या करते हैं तो कहीं कहीं तो माना गया है कि व्यक्ति वन में चला जाता है, लेकिन जो मुझे व्याख्या थोड़ी ठीक लगी वो ये है कि व्यक्ति घर में ही, जैसे पास में खेत है तो वहां चला गया। अर्थ ये है कि अब उसको सांसारिक चीजों से निवृत्त होने का प्रयास करना है। अब उसका जीवन जो है वो अब थोड़ा सा मोक्ष की तरफ जो है बढ़ रहा है। इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रह्मचर्य में कौन सा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में से ब्रह्मचर्य से जुड़ता है धर्म अर्थ, गृहस्थ से तीनों जुड़ते हैं, धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग तीनों के तीनों जुड़ते हैं गृहस्थ से। अब अर्थ और काम वाला मामला समाप्त हो गया, कामनाएं पूरी हो गई, पैसा जितना कमाना था कमा लिया। अब आपकी अगली पीढ़ी जो है वो खुद गृहस्थ में पहुंचने वाली है। भाई 25 वर्ष की आयु में शादी हुई, ठीक है, 1-2 साल में बच्चे हो गए। अब जब आप 50 के हुए और आपका जो है दूसरा आश्रम समाप्त हुआ तो आपके बच्चे जो है वो 23-24 साल 25 साल के होने वाले। अब वो गृहस्थ में आने वाले हैं तो आपको गृहस्थ में रहने की जरूरत नहीं है, अब आपको वानप्रस्थ में जाने की जरूरत है। मतलब वानप्रस्थ का अर्थ हो गया व्यक्ति घर में न रह करके या तो ऊपर वाली मंजिल पे जाकर रहने लग जाए, पास का जो उसका खेत है वहां रहने लग जाए, मतलब थोड़ा सा घर से जुड़ा तो रहे लेकिन एकांत। अब उसकी दिनचर्या जो है वो कठोर हो गई। अब उसको जैसे भोजन की बात कर लें, अब मिठाई नहीं खा सकता वो, ठीक है, मांस नहीं खा सकता वो, उसके लिए निषिद्ध है। क्या खाना है उसको? कंदमूल फल खाने, ठीक है, कंदमूल फल, ये गाजर वगैरह ये जो है मूल है, हाँ, कंद है, फल है, वो खाओ। अब आप 50 के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलाउ, कितना साइंटिफिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलाउ नहीं करेगा 50 के बाद। अब आपको जो है ये मिठाइयाँ ये मांस वास है तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कठोर जीवनचर्या है, उसका सारा ध्यान अब ध्यान में, मेडिटेशन में उसका समय निकलता है। पंच महायज्ञ में भी कर रहा है, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हो गई, जो भी इच्छाएं थी, कामनाएं वासनाएं सब पूरी हो गई, अब कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अच्छा, लेकिन वो समाज से अभी पूरा कट ऑफ नहीं हुआ है सन्यास की तरह। सन्यास में तो क्या होता है, घर बार छोड़ करके भगवान दान करके छोड़ के चला जाता है, वानप्रस्थ में वो नहीं है। तो आपकी जो अगली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, वो गृहस्थ में आ रहे हैं। अब वो गृहस्थ में आएंगे तो कई जगह उनको समस्या आएगी, कई जगह अटकेंगे, तो आपसे गाइडेंस लेंगे। यानी वानप्रस्थ का अर्थ हो गया कि घर में रहते हुए भी या घर से थोड़ा सा दूर एकांत में रहते हुए भी आप अपनी जो अगली पीढ़ी है उसको जब जब जरूरत पड़े तो उसको गाइड करें। अब समस्या क्या हो रही है, आजकल के जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सास बहू के, जो मैं देखता हूँ, है ना, तो वो क्या हो रहे हैं, बात ऐसी है कि सासू माँ का वानप्रस्थ का समय हो गया है, उसको घर में पंचायती करने की आवश्यकता नहीं, उसको एकांत में रहने की जरूरत है, उसको मुक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है, ठीक है। पर वो अब चूंकि आश्रम व्यवस्था है नहीं तो वो हर चीज के अंदर पंचायती कर रही है, ठीक है, हर चीज में टांग अड़ा रही है। अब उसके बच्चा और उसकी जो वधू आ गई है नहीं, उसका गृहस्थ का समय। अब भाई 50 से 75 का जो समय हमारे दर्शन के अनुसार व्यक्ति को मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। अब कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ध्यान, तप, दान, उसकी तरफ आपका जोर होना चाहिए। अब संसार से विमुख होकर के, भाई अंततः मृत्यु आएगी, मृत्यु के साथ सब तो छूटेगा,
जिस गरीब परिवार को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिन वस्तुओं को हम छोड़ना नहीं चाहते, वो तो मृत्यु के साथ छूटेगी छूटेगी। तो बार बार जन्म मृत्यु के दुख से अगर आपको बचना है तो फिर आपको क्या करना है, मोक्ष के द्वारा ही हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति जब आपका चरम लक्ष्य है तो संन्यास में आप उधर बढ़ेंगे। तो फिर इस आश्रम में क्या करना है, इस आश्रम में आपको संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त होने का प्रयास करना है। इस तरह का जो आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है। कब से कब तक चलता है वानप्रस्थ आश्रम, तो 50 से 75 तक चलता है। और वानप्रस्थ के बाद फिर हमारा जो अंतिम आश्रम माना गया है वो माना गया है संन्यास। ठीक है, अब मैं कहूँ आजकल तो संन्यास आश्रम का पालन तो व्यक्ति क्या करेगा, जीते ही नहीं है। 75 से 100 की आयु तो गिने चुने लोगों को प्राप्त होती, ज्यादातर तो उससे पहले ही जो है प्रयाण कर जाते हैं, संन्यास आश्रम की पहुंच हो ही नहीं पाती। इसका जो समय है वो है 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम है। अंतिम आश्रम है, चौथा आश्रम है। अब इसके लिए माना गया है पर अवैदिक विचारधारा, जो श्रवण परंपरा है जैसे बौद्ध जैन धर्म की, उसका प्रभाव है। वापस आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है। पहली बार संन्यास आश्रम यानी चौथा आश्रम कब जो है स्थापित होता है, तो जब वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद सूत्र काल जब आता है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का जो समय सूत्र काल का, उस काल में पहली बार संन्यास आश्रम जो है वो आता है। और सूत्र काल में ही जाकर के चारों आश्रम समाज में स्थायी रूप से जो है प्रतिष्ठित हुए, उससे पहले थी नहीं। आश्रम व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल, आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित होती है सूत्र काल। ये थोड़ा प्रश्न पूछे आते हैं इतिहास में, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। संन्यास आश्रम की क्या विशेषता है भाई, संन्यास आश्रम में जैसे इससे पहले वाला जो आश्रम था गृहस्थ आश्रम, उसमें कौन से 2 पुरुषार्थ थे, उसमें थे धर्म और मोक्ष। लेकिन वानप्रस्थ में ज्यादा प्रधानता किसकी थी, धर्म की थी। अभी भी आप अपने अगली पीढ़ी के प्रति जो दायित्व है उनको निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारा चौथा आश्रम है इसमें जो चरम पुरुषार्थ है केवल वही रह जाता है, धर्म विलीन हो जाता है मोक्ष के अंदर। अब संसार से संबंधित, परिवार से संबंधित सारे दायित्व पूर्णतः समाप्त हुए। अब हम इस लोक को छोड़ करके आगे जो हमारी पारलौकिक यात्रा है उसकी चिंता करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। तो संन्यास आश्रम में घर का पूर्ण त्याग, भगवा वस्त्र धारण करके और घर छोड़ करके जाने वाला मामला है। ब्रह्मचर्य आश्रम से ध्यान और योग प्रारंभ किया था, तो 12 साल तो वहां, 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ध्यान और योग करते रहे ईश्वर प्राप्ति का। तो कई लोग तो उसी से सिद्ध हो गए। जिनकी तपस्या इतनी बढ़िया नहीं थी तो 25 साल वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान और योग किया, अब तो भाई समाधि लग गई, अब तो सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, अब 75 के बाद वैसे भी घर का भोजन पचने वाला नहीं। ठीक है, अब आपको घर छोड़ना है, पूर्णतः वनों की शरण में, नए स्थानों की शरण में। यहाँ तक कहा गया है कि संन्यास में घर को पूर्णतः छोड़ करके रवाना हो जाइए। और इस अवस्था में आप किसी भी स्थान पर ज्यादा नहीं रुक सकते। यदि किसी गांव में रुकना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 1 रात रुक सकते हैं। किसी नगर में रुकना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 रात रुक सकते हैं। ये ऐसा किस लिए माना गया कि व्यक्ति अगर कहीं और जाकर के स्थायी रूप से रहेगा उसका फिर संसार में मन लग जाएगा, फिर वो निर्लिप्त होने की जगह उस जगह लोगों से कहीं ना कहीं जो है लिप्त होने का। इसलिए मनु ने भी कहा है सन्यासी को भ्रमणशील रहना चाहिए। अच्छा, प्राचीन भारत के समय में सन्यासियों का जबरदस्त सम्मान हुआ करता था। ये सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। इनका अब ईश्वर प्राप्ति तो इनके लिए कुछ समय की बात रह गई है, इनका उद्देश्य है पूरे समाज को ज्ञान देना। ठीक है, कितनी जबरदस्त परंपरा थी। सोचिए 75 से ऊपर कितना उनको ज्ञान होता होगा, और वो व्यक्ति घूम घूम करके उस ज्ञान को सबको प्रदान करता है। तो सन्यासियों का बड़ा सम्मान, देखते ही लोग पांव छूते थे, उनको घर अपने घर बुलाना बड़ा जबरदस्त मानते थे उसको। तो सन्यास आश्रम पूर्ण रूप से चरम पुरुषार्थ जो है हमारा, और वो कौन सा है, मोक्ष, इससे संबंधित था है। तो सन्यास आश्रम अंतिम जो चरम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थों को चतुर्वर्ग भी कहते हैं। प्रथम 3 त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ और काम।
धर्म अर्थ काम के अलावा मोक्ष त्रिवर्ग में शामिल नहीं है। मोक्ष ही जो है चतुर पुरुषार्थ में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रकार ये प्राचीन भारत के इतिहास में ये जो आश्रम परंपरा थी, ये जो पुरुषार्थ की परंपरा थी, द्वापर युग तक तो विद्यमान भी थी, लेकिन कली काल में मनुष्य इतना उच्च श्रृंखल हो गया है, वो किसी अनुशासन को, सामाजिक मर्यादा को मानने को तैयार नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, और मेरा जैसा हमेशा अप्रोच रहता है, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सबके लिए। तो आम व्यक्ति यदि कोई इस वीडियो को देखेगा तो निश्चित रूप से उसको इतिहास की जानकारी होगी, और एजुकेशन का जो सिलेबस बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि उस ज्ञान से आपकी ज़िंदगी परिवर्तित हो। उस दिशा में भी मैं प्रयास करता हूँ। तो ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ने का तरीका हमारा अच्छा है, तो आप पैनोरमा ऐप के ऊपर 1 फरवरी से हम लोग हिस्ट्री के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत नाम मात्र की जो है कीमत पर अवेलेबल करवाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के पैनोरमा ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसके ऊपर हम लोग 1 फरवरी से ऑनलाइन कोर्सेज वो अवेलेबल करवाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपके पास हम एक से बढ़कर एक वीडियो जो भी इतिहास से संबंधित है, बाद में आने वाले समय में कुछ विषय और भी पढ़ाऊंगा मैं, पर पहले एक बार जो है हिस्ट्री को समर्पित है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।